ईरान, यह नाम सुनते ही दुनिया सतर्क हो जाती है। संघर्ष का देश, शक्ति का देश, दुस्साहस का देश। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ईरान से एक बार ऐसा तूफान उठा जिसने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी शान को एक ही झटके में रौंद डाला। नादिर शाह। 22 मार्च 1739, दिल्ली की वो सुबह जब गलियों में धुआं था, दरवाजों पर सन्नाटा था, पर हवा में चीखें थीं। यह कहानी है उस दिन की, उस लूट की, उस दर्द की, जो इतिहास के सीने में आज भी धड़कता है। नमस्ते, कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। सन 1739, दिल्ली, मुगल साम्राज्य, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे मोहम्मद शाह, जिन्हें इतिहास रंगीला के नाम से पुकारता है। नाच, गाना, शायरी, मुशायरे, बस यही उसकी दुनिया थी। सल्तनत की फिक्र किसे थी? उधर ईरान में नादिर शाह, वो हिंदुस्तान के खजाने पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। 1738 में वो अफगानिस्तान को रौंदता हुआ पंजाब में घुस आया। अब दिल्ली दूर नहीं थी। पंजाब से संदेश आए, सेनापतियों ने चेतावनी दी, दरबारी गिड़गिड़ाए, लेकिन रंगीले बादशाह की महफिल जारी रही। आखिरकार 24 फरवरी 1739 को रंगीला अपने विशाल सेना लेकर करनाल के मैदान में पहुंचे। 2 लाख सैनिक, हाथियों की कतारें, तोपों की दहाड़, ऐसी फौज जो देखने में पहाड़ लगती थी। उसके सामने था नादिर शाह, अपने घोड़े पर बैठा मैदान को पढ़ रहा था, जैसे कोई शातिर शिकारी अपने शिकार के हर हरकत पर नजर रखता है। उसने मुगलों की सबसे बड़ी ताकत पहचान ली थी, हाथी। वो हाथी जो दुश्मन की फौज को कुचल डाले, और उसका तोड़ भी ढूंढ लिया था। जंबूरक, ऊंटों के पीठ पर रखी घूमने वाली तोपें, हल्की, तेज और सटीक। मुगल हाथी तोपों की गरज से आदी थे, लेकिन वो तोपें जमीन पर होती थीं। जंबूरक ऊंट की पीठ पर था, यानी सीधे हाथी के चेहरे के सामने। वही धुआं, वही आग, वही धमाका, अब सूंड के चंद इंच की दूरी पर। जंग का बिगुल बजा। जंबूरकों की गरज से हाथी बिदक गए, पलटकर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। नादिर शाह ने मुगलों की सबसे बड़ी ताकत को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी थी। 3 घंटे, बस 3 घंटों में 2 लाख की फौज धूल में मिल गई। करनाल के बाद मोहम्मद शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने नादिर शाह के सामने घुटने टेक दिए। नादिर दिल्ली में दाखिल हुआ और 20 मार्च को लाल किले की गद्दी पर जा बैठा। हिंदुस्तान के तख्त पर एक ईरानी। लेकिन दिल्ली के लोग यह अपमान पी नहीं सके। 21 मार्च की रात भड़की हुई जनता ने ईरान के 900 सिपाहियों को खत्म कर दिया। अफरा तफरी में अफवाह फैली कि नादिर शाह भी मारा गया। यही वो चिंगारी थी जिसका बस नादिर शाह इंतजार कर रहा था। 22 मार्च की भोर को नादिर शाह सुनहरी मस्जिद की छत पर चढ़ा और तलवार हवा में उठा दी। बस यही इशारा काफी था। ईरानी सैनिक हर गली में टूट पड़े। चांदनी चौक, दरीबा किला, फतेहपुरी। 6 घंटों में 30,000 निर्दोष जानें मारी गईं। हिंदू भी, मुसलमान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी। सड़कों और घरों को लूट कर उनमें आग लगा दी गई। दिल्ली जल रही थी और नादिर शाह छत पर बैठे देख रहा था। आखिरकार मोहम्मद शाह उसके सामने आए, वही रंगीले जिसके लिए कभी महफिलें ही सब कुछ थी। आज उनकी आंखें भीगी थीं, हाथ जोड़े थे, आवाज कांप रही थी। नादिर शाह ने उन्हें एक पल को देखा और तलवार म्यान में कर दी। कत्लेआम बंद। हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली दिल्ली टूट चुकी थी। कत्लेआम तो बंद हो गया था, पर नादिर शाह की भूख अभी मिटी नहीं थी। सबसे पहले उखाड़ा गया मयूर सिंहासन, जिसे दुनिया पीकॉक थ्रोन के नाम से जानती है, जिसमें लाखों हजारों जवाहरात जड़े थे। जो मुगल शान की सबसे बड़ी निशानी था, उसे उखाड़कर ईरान भेज दिया गया। दुनिया के 2 सबसे नायाब हीरे भी चुराए, कोहिनूर और दरियाए नूर। सोना, चांदी, रत्न एक के बाद एक हिंदुस्तान का सीना खाली होता गया। बस इतना ही नहीं, 700 करोड़ रुपए की दौलत, हजारों हाथी, 7,000 घोड़े, 10,000 ऊंट, हिंदुस्तान की पीढ़ियों की दौलत लूटकर नादिर शाह ईरान ले गया। सोचिए, नादिर शाह दिल्ली के तख्त पर बैठा था, पूरा हिंदुस्तान उसके कदमों में था। चाहता तो यहीं रुक जाता, पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता। लेकिन उसकी नजर कभी जमीन पर थी ही नहीं, सिर्फ दौलत पर थी। वो आया, लूटा और चला गया। नादिर शाह की उस लूट से दिल्ली कभी उभर नहीं पाई। उधर अंग्रेजों की नजर हिंदुस्तान पर पहले से थी, लेकिन नादिर शाह की इस लूट ने उन्हें एक और चीज दे दी थी,
हौसला। उन्होंने देख लिया था कि जिस साम्राज्य का शासन इतना कमजोर है, इतना बेपरवाह है, उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। एक ईरान की लूट और अंग्रेजों का वो हौसला, इन दोनों की कीमत हमने 200 साल की गुलामी से चुकाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।